तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे दूसरे प्रैक्टिस सेट पे एग्जाम ऑफिशियल चैनल पे। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कल पहला प्रैक्टिस सेशन आपको यूपीटी पीएससी पेट के लिए कराया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है। चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। ए मौर्य, बी गुप्त, सी शुंग, डी सातवाहन वंश। तो जो अशोक थे वो आपका मौर्य वंश के शासक थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है। ए ताम्र युग, बी स्वर्ण युग, सी लौह युग, डी मध्य युग। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गुप्त काल में जो है शिक्षा, कला, इन सब चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। ए महावीर, बी कबीर, सी बुद्ध, डी शंकराचार्य। तो जो आपका बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ए किसानों की मदद के लिए, बी सेना के खर्च को कम करने के लिए, सी व्यापार बढ़ाने के लिए, डी कर प्रणाली को सुधारने के लिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो सेना के खर्च को कम करने के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी इस्लाम धर्म, डी जैन धर्म। तो कबीर जी जो थे आपके वह निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ए 1847, बी 1857, सी 1875, डी 1901। तो जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह 1857 में शुरू हुआ था, जिसे सिपाही आंदोलन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ था। ए पुर्तगालियों से, बी फ्रांसीसियों से, सी अंग्रेज़ों से, डी मुगलों से। तो जो आपका झांसी की रानी थी उनका जो युद्ध हुआ था वह अंग्रेज़ों से हुआ था, जो 1857 की क्रांति में ही हुआ था। आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। ए भारत, बी सिंगापुर, सी इंग्लैंड, डी जापान। तो जो सुभाष चंद्र जी थे वह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में करते हैं, जो कि 1943 में किए थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1925। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। आगे वाले क्वेश्चन से, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो जो संविधान सभा के जनक के रूप में जिनको जाना जाता है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कितनी मूल अधिकारों की श्रेणियां हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो जो मूल अधिकारों की श्रेणियां हैं वह 6 हैं, जो कि पहले 7 हुआ करती थी, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे कानूनी अधिकारों में रख दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। ए 500, बी 520, सी 545, डी
552। तो जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 है, जो कि आर्टिकल 81 के तहत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में स्थित है आपका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति भारत के किस प्रकार का कार्यपालिका का प्रमुख होता है? ए वास्तविक, बी नाम मात्र, सी संवैधानिक, डी कार्यकारी। तो जो आपका राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के कार्यपालिका में सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ए निचला सदन, बी उच्च सदन, सी जनता सदन, डी लोकपाल सदन। तो जो राज्यसभा को कहा जाता है वह उच्च सदन होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में भारत का संघ शब्द किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 370। तो जो भारत संघ का शब्द प्रयोग किया गया है वह अनुच्छेद 1 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकालीन अनुच्छेद किसे कहा जाता है? कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो जो आपके आपातकालीन अनुच्छेद हैं वह 3 है। पहला है 352 में है, जो राष्ट्रीय आपातकाल को बोला जाता है, तथा दूसरा जो है 356 में, जिसे राज्य की आपातकाल के लिए घोषित किया गया है, और तीसरा जो है आर्टिकल 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल को बताया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा, डी कांगचेनजुंगा। तो जो आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह कंचनजंगा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मानव हृदय में जो होते हैं वह 4 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी यमुना। तो सतलुज नदी जो है वह आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो जो आपका थार का मरुस्थल है वह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए गेहूँ, बी धान, सी कपास, डी मक्का। तो जो आपका ब्लैक साइल है वह कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बनता है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी यमुना गंगा, सी गोदावरी कृष्णा, डी सिंधु झेलम। तो जो सुंदरवन डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों पर के संगम से बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी सारस, क्रेन, सी कोयल, डी चील। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस और क्रेन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो जो चिल्का झील है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए मुंबई, बी चेरापूंजी, सी मसूरी, डी श्रीनगर। तो भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए हाथी, बी सिंह, सी बाघ, डी बारहसिंगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है, बंगाल टाइगर, जो भारत का
राष्ट्रीय पशु है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।